आखा तुंदे पर FIR लानी है, असें साहब भी बड्डे आखा महाराज नां लिखो साढ़े लिखाने बोलो केह् लिखना, मैं सारा किश लिखो, जगह साढ़ी लैनी ते कन्नै असें इ'यां दाड़े मारी आ दे। असें आखेआ कोई गल्ल नहीं महाराज असें तुसें नां बी दिन्ने, जाओ FIR कराओ, ओह्दे पैसे बी नहीं दित्ते। बस आखा कल आए तुंदे पैसे, परसों आए, परसों तुस चैक लेई लैओ, ये करी लैओ वो करी लैओ चैक, अज्ज तक असें देआ दे कक्ख नहीं दित्ता, रोड बनाई ले। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ और इस वक्त मैं बरधान कलान में हूं और मेरे साथ आप ये जो शख्सियत देख रहे हैं, ये एक मसला सा हमारे सामने आया है। ये VRO के द्वारा एक रोड बनाई जा रही है जो नेशनल हाईवे, ये रोड जो है रजौरी पुंछ को कनेक्ट करता है, उसी को लेके आज एक मामला सामने आया है। उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शख्सियत मौजूद है। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। जसप्रीत जी, क्या ऐसा मामला हो गया कि आज मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? बेसिकली जम्मू पुंछ रोड जो एक्सटेंशन हो रही है इसके अंडर हमारी ज़मीन आ रही है बंदराल कलां में, जो हमारे परदादा जी थे उनकी ज़मीन थी। तो 1981 में इस ज़मीन को आर्मी ने लीज़ पे लिया था। देन आज 40 साल हो गए लीज़ पे लिए हुए, तो उसका हमें रेंट भी शायद एक बार ही मिला होगा। तो मसला ये है कि अभी ये ज़मीन का कुछ पार्ट जो लगभग 20 कनाल के लगभग जो पार्ट है वो रोड एक्सटेंशन में आ रहा है। तो इसका प्रोसेस जो है लैंड एक्विजिशन, हमारा कानून है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी ज़मीन आपने एक्वायर करनी है, उसका एक ड्यू प्रोसेस है और एक कानून है कि आपको उसके लिए बाकायदा एक उसका जो 3A से शुरू करना है, सेक्शन 3A जो कहती है, वहाँ से उसको आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, उसी के साथ पूरा प्रॉपर चैनल से आप उसको एक्वायर करेंगे। बट होता ये है कि जो हमारी लैंड आर्मी ने लीज़ पे ली थी, उसमें जो 20 कनाल जो लैंड थी, आर्मी ने डी रिक्विजिशन के लिए, क्योंकि हमने आर्मी वालों को वो लीज पे दी थी, डी रिक्विजिशन के लिए बोला कि ये जो लैंड है, इस लैंड से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये इसके आज के बाद हमने इसका कोई रेंट नहीं देना है, ये लैंड जो है वो रोड के अंदर एक्वायर होनी है, इसका जो मुआवजा है वो BRO या NHI जो भी है वो तो देंगे। तो होता ये है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होता, हमारा कोई सेक्शन 3A इन्वॉल्व नहीं होता, कोई एक्विजिशन नहीं होती। विदाउट एक्विजिशन उन्होंने काम शुरू कर दिया, धड़ाधड़ पेड़ काट दिए, रास्ते में जो भी आता था, क्योंकि उनको फ्री में वो पार्ट मिल रहा था, जल्दी से जल्दी उन्होंने उस पर मतलब कर दिया और मैक्सिमम काम कर भी दिया, नालियाँ तक बना दी हमारे पार्ट में। और उसमें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट भी है जो फॉर्म जे है, और उसमें भी क्लियर मेंशन है कि कौन कौन सा खसरा रोड में आना है और डी रिक्विजिशन होना है। ये आर्मी वालों ने ही एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, डी रिक्विजिशन वाला पार्ट जो है आर्मी ने ही क्रिएट किया है। तो हम जो प्रॉपर फोरम पे उस वहाँ अप्रोच भी करते हैं, बट हमारी जो सुनवाई वो हो नहीं पाती, क्योंकि आपको पता ही है हमारा सिस्टम आज की डेट में कैसा है, बुरी हालत है। हमने ग्रिफ के पास भी अप्रोच किया, VRO के पास भी अप्रोच किया, बट हमें कोई रिस्पॉन्स प्रॉपरली वो उन्होंने नहीं किया। दैन आज हम लोगों ने, हमारे वहाँ के लोग थे जो सारे इकट्ठे होकर वहाँ पे गए, उन्होंने एक काइंड रिक्वेस्ट किया जो वहाँ की कंपनी RNC कंपनी है, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जनाब जी हमारी एक प्राइवेट लैंड है, आप इस पर टेस्ट पास कर रहे हो, हमारे पेड़ आपने काटे हैं, हमारी ज़मीन को आपने और बंजर कर दिया, वहाँ में मलबा वगैरह फेंक के और बंजर कर दिया, तो हमें बिना मुआवजा के, बिना एक्विजिशन के आप जहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक VRO के मेजर जी आते हैं, वो भी अपनी धमकी भी देते हैं कि आप पे FIR कर देंगे, जहाँ कुछ कर देंगे। FIR तो क्लियर कर दूँ, वहाँ पे उन पे बनती है कि विदाउट एक्विजिशन थर्ड पार्टी हमारी कंपनी को, RNC नाम की कंपनी है, उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा ही कर लिया किस्म का, हम इसको कब्जा ही बोलेंगे कि हमारी ज़मीन को रातों रात उन्होंने जल्दी मलबा डाल के कब्जा कर लिया। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम कंपेंसेशन, चलो बात का प्रोसेस हमें पता टाइम लगता है, उसमें एक जो ड्यू प्रोसेस है जिसमें लैंड एक्वायर होनी है वो तो फॉलो किया जाए। कहने का मतलब कि रातों रात कब्जा करने की कोशिश कर, शॉर्ट है जी, 20 कनाल लैंड है, और एक बोले तो एक मिड ऑफ टाउन है जो बिल्कुल रोड का फ्रंट लगती है, 20 कनाल लैंड। और हमारे आपको जो हमारे किसान हैं, इनके पास ज़्यादा खेती तो है ही नहीं है, हम रेंट पे निर्भर थे, अब जे भी लेंगे तो बचेगा क्या लोगों के पास। और रही बात जो हमारा ड्यू प्रोसेस, जो हमारा कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट तो बड़ा क्लियर है, उसमें तो उन्होंने सिर्फ कंपनसेशन की बात ही नहीं की है, उसमें उन्होंने रीसेटलमेंट की बात भी की है, उसमें उन्होंने रिहेबिलिटेशन की बात भी की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपने अगर किसी की लैंड लेनी है, बाकायदा उसमें ग्राम सभा करवाइए, ग्राम सभा में बताइए कि लोगों की आपकी इतनी ज़मीन आ रही है, ये आपका नुकसान हो रहा है, हम जी आपको दे रहे हैं, अगर लोगों को मंजूर है ठीक है, नहीं तो उसका भी एक प्रोसेस है, बट कोई फॉलो नहीं कर रहे प्रोसेस। हाँ, रिस्पेक्टेड जो हमारे SGM सर हैं, उनसे भी काफ़ी बात होती रहती थी, बट वो भी बेचारे क्या करें, क्योंकि जो DC है वो कलेक्टर है। और सबसे बड़ी बात देखिए कितनी हालत ख़राब है, ज़मीन हमारी, हम उल्टा जम्मू जाएं,
हम ही चक्कर काटे मैकेनिक। हम ही चक्कर काटे, ज़मीन भी हमारी जा रही है, चक्कर भी हम ही काटें। ऐसा प्रोसेस होना चाहिए इसमें कि बाकायदा एक जैसे बंदराल वाली ज़मीन है, बंदराल में एक कैंप लगे, वहाँ बताया जाए कि आपकी इतनी इतनी ज़मीन आ रही है, आपका इतना डैमेज हो रहा है, हम आपको ये दे रहे हैं। मतलब एक सिंगल विंडो प्रोसेस होना चाहिए। अब हम अखनूर जाएंगे, अखनूर से जम्मू जाएंगे, जम्मू से और कहीं डिपकॉम ऑफिस भेज देंगे, नहीं बोलेंगे गवर्नर के पास जाओ। बट ये हालत बहुत ख़राब है। आपके माध्यम से हमारी बिनरम काइंड रिक्वेस्ट है कि कंपेंसेशन तो हमें मिल जाएगा, बट उसका जो प्रोसेस है वो तो इनिशिएट होना चाहिए। कहने का मतलब आर्मी ने खुद ही दे दी उनको जगह कि आप यहाँ पे काम करिए, बीआरओ को जहाँ, और नेशनल हाईवे जो टीम है। बर्वली दे दी है कोई, आप उनका, मैंने उनको बोला कि आपके पास अगर कोई इसका आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, लैंड को आपके नाम हुई है, वो भी कोई बता दीजिए। वो बोलते हैं, जो आरएनसी कंपनी वाले वो बोलते हैं ग्रिफ के पास है, ग्रिफ वाले बोलते हैं तहसीलदार के पास है, तहसीलदार बोलता है ग्रिफ के पास। मतलब कोई प्रॉपर उनके पास बे नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि वो जमीन ये किसके अंडर है, किसके पास है, कौन उसका जवाब मेन तो देगा। यही है ना कि इस जमीन का एक्विजिशन ही नहीं हुआ। अब एक्विजिशन ही नहीं हुआ तो बिना एक्विजिशन के वो कैसे बात बताएंगे ज़मीन किसकी है? उनको क्या पता? हमारी लोगों की ज़मीन है, हमें तो पता है कि हमने जहाँ पे खेतीबाड़ी की है, हमारे बुजुर्ग बैठे इन्होंने वहाँ पे काम किया, इनको तो पता है ना हमारा एरिया है वो। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम गरीब लोग हैं बेचारे, 2-2 कनाल 1-1 कनाल ज़मीन है लोगों की, जे भी चले जाएगी तो लोगों को क्या मिलेगा? आपके चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस है, जो लैंड एक्विजिशन का ड्यू प्रोसेस अपनाया जाए, और लोगों को कंपनसेशन दी जाए, रोड जो वो भी दी जाए, और लोगों को जो रेंट नहीं मिला काफ़ी सालों से। हमारी ज़मीनें तो लीज पे दी हुई हैं, बट उनका रेंट भी तो हमें मिलना चाहिए। तो यही विनम्र प्रार्थना है। तो आगे आपने प्रोसेस के लिए क्या किया इसके? प्रोसेस के लिए हमने जो भी फॉर्म है, एसडीएम साहब को भी एक चिट्ठी मूव की थी। तो एसडीएम साहब ने तहसीलदार को रिपोर्ट फर्निश के लिए बोला था। देन तहसीलदार ने एनटी साहब को, नायब तहसीलदार साहब को भी रिपोर्ट के लिए। हमें जो सीधी बात है, रेवेन्यू से एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बट जो बीआरओ और आरएनसी कंपनी जिन्होंने ट्रस्ट पास किया है हमारी ज़मीन में, प्राइवेट लैंड में, बिना पूछे किसी को कोई पेड़ काटे हैं और ज़मीन को बंजर किया है, और ज़्यादा बंजर कर दिया। दे आर द रिस्पॉन्सिबल, सारे वही रिस्पॉन्सिबल, और एक्विजिशन ही नहीं हुआ। और आज वहाँ पर हमें धमकी भी आती है कि आप इधर कैसे खड़े होगे, ज़मीन हमारी है तो खड़े वो है, धमकी हमें मारते हैं उल्टा। बस यही कहना है जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बारो सिंह जी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? हाँ जी, जगह साड़ी भी है, मगर असें दिता कक्ख नहीं, अज तक कोई चीज़ दिंदे नहीं, कक्ख नहीं, इ'यां जबरदस्ती कम्म लाई ओड़ेआ साढ़ी जमीन च। ते असें 2 बारी पैह्लां भी जाइयै कम्म बंद कराया है, पैह्लां 2 बारी कम्म बंद कराया असें, ते इ'नें फिर पिच्छूं लाई ओड़ना कम्म। अस अग्गे पिच्छे जन्ने उठी आं, अस बी कम्म करने आह्ले बंदे आं, ते इ'नें पिच्छूं साढ़ा कम्म लाई ओड़ना। ते असें आखदे अस कम्म नहीं करगे जी, बंद करी ओड़ेआ असें, ये करगे जी, वो करगे। ते फिर असें ते बड़े साहब कन्नै भी मिले, उन्हें भी ये गल आखी भई कोई गल नहीं, कम्म अस बंद करी ओड़ने आं, तुं'दा मसला हल होग ते कम्म लागे। ते फिर अज्ज इ'नें मुड़ियै कम्म शुरू करी ओड़ेआ। अज्ज अस ऐतवार हा, अस घर गए हे, असें अज्ज जाइयै ते पूरा कम्म जेह्ड़ा बंद कराया अज्ज। ते हून इ'नें असें आखेआ भी कम्म नहीं लाना जदों तक साढ़ी जगह दा फैसला नहीं होंदा। सारे एफआईआर भी करनी है। ते आखा तुं'दे पर एफआईआर लानी है। असें साहब गी बड्डे आखेआ महाराज नांऽ लिखो साढ़े, अस लखाने आं, बोलो केह् लिखना, मैं सारा किश लिखो, अस बोलने आं ते तुसें दस्सने आं, भी अग्गें करो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कन्नै मैं जगह साढ़ी लैनी ते कन्नै असें इ'यां दाड़े मारी जा दे। असें आखेआ कोई गल्ल नहीं महाराज, अस तुसें नांऽ बी दिन्ने, जाओ एफआईआर कराओ, कोई चक्कर नहीं, अस थाने रौह्गे, कोई गल्ल नहीं। मुआवजा भी नहीं थोया जिन्नी पहले साल। महाराज कुछ नहीं, असें केईं सालें कोला लब्भा कुछ नहीं अज्ज तक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ना जी, कक्ख नहीं पुच्छेआ, कोई जगह इ'यां जबरदस्ती है। साढ़े दादे दी जगह, साढ़े दादे दे नांऽ 20 कनालां कुछ मतलब जगह है जेह्ड़ी साढ़े दादे दे नांऽ बोलदी है। ते असें एह्दे नंबर भी सारे हैन, असें उ'नें नंबर भी दस्से, जो नंबर दिक्खे चुप करियै चली गे। हून नहीं साढ़े कन्नै उ'नें कोई गल्ल कीती, ते असें आखेआ नहीं बैठो, साढ़े ने कोई गल्लबात करो, ते फ्ही अस आखदे नहीं जी आपे बाद च करगे, बाद च हून कल वास्ते आखा जां परसों वास्ते फ्ही करगे जी तुं'दे कन्नै गल्ल। ते असें हून कम्म बंद कराए दा, इस करियै हून असें कम्म नहीं इत्थै करन देना जदों तक साढ़ा फैसला नहीं होंदा। असें उ'नें आखेआ भी फिर कम्म नहीं होना चाहिदा। आपे ਵਿੱਚ ਸੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨਾ। आपस जी आखदे कोई गल्ल नहीं होई जाग, इ'यां करी लैगे, कल कराई लैगे, परसों करी देगे, तुं'दा कम्म होई जाग, तुसें पैसे लब्भी जाङन, एह् करङन, बस इ'यां टाल टमोल करदे ते निकली जंदे। इ'नें इक बारी पैह्लां भी रोड बनाया, मतलब अज्ज तो कोई 15-20 साल पैह्लां भी रोड बनाया, असें ओह्दे पैसे भी नहीं दित्ते। बस आखा कल आए तुं'दे पैसे, परसों आए, परसों तुस चैक लेई लैओ, एह् करी लैओ, वो करी लैओ चैक, अज्ज तक असें देआ दे, कक्ख नहीं दित्ता, रोड बनाई लेआ इ'नें। हून असें कोई कम्म नहीं करन देना, नेईं असें कम्म करन देना। साढ़ी इद्धर उप्पर भी जगह है, उस रोड दा भी इ'नें ओह् करा दे,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈ JCB ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਗਣਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਖੋਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਖੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਨੂਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਗਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਠਾਏ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੱਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੋਡ 'ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मांग रखते हो आपने? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾੜੀ ਲੈਣ ਆ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ ਉਸ ਰੋਡ पर ਕੰਮ नहीं लगना चाहिए हाँ। जनाब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं ये RNC कंपनी है हालात इतने बद से बदतर हैं इस कंपनी के कि ये बदतमीजी तो जनाब ये इनके साथ हुई है किसी के FIR करा देंगे ये कर देंगे आपको अंदर करा देंगे हमने बोला करवा दो कोई बात नहीं हम अंदर भी जाने को तैयार हैं हमारा हक है हम हक पे लड़ेंगे जब हमारा हक नहीं होगा तो नहीं हमारा हक बनता है हम लड़ेंगे बोलता आपको अंदर करा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे ये किसने बोला ये वो मेजर साहब आए थे नए ग्रिफ ग्रिफ का वो बोलता आपको अंदर करा देंगे ये कर देंगे हमने बोला करवा दो बोलो हम नाम भी लिखाते हैं आपको मैं जाओ पुलिस स्टेशन करो कंप्लेन फिर वो क्यों नहीं बोले वो हमारे साथ चले गए चुपचाप उन्होंने करनी थी ना कंप्लेन हम पे FIR करवानी थी हम फिर अपने करवा लेते थे जमाते जमूते जो भी होती हमसे RNC कंपनी में ये बता दूं इतना घटिया काम कर रही है कि सेफ्टी पैरामीटर के नाम पे इन्होंने जो पैसा है वो लूटा है मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ आए दिन इस रोड पे आपने कितनी सारी न्यूज़ें देखी और कितनी सारी ना न्यूज़ देख पाए क्योंकि वो कवर ही नहीं हुई आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं ये RNC कंपनी जो है इसका काम जिस प्रकार से चल रहा है आए दिन हादसे हो रहे हैं लोगों का नुकसान हो रहा है और आज तो आपने ये भी देख लिया कि ये RNC कंपनी जो है इसके अंदर एक लैंड जो आ रही है जो मालिक हैं उनको पूछा तक नहीं गया कि ये जो जगह है आप देना चाहते हैं कितनी जगह है आपकी कुछ नहीं पूछा गया और सिर्फ यही कि आए और रातों रात अपना काम किया और अभी काम आ गए सर के ना थोड़ा ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ 20 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਜੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜੈਂਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਗ੍ਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸ ਤੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਗੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਲਟੀ ਚੋਰ ਕੀ ਮਾਂ ਚੋਰ ਕੋ ਡਾਂਟੇ करने साढ़ा हक छीना दे करने आखते जी अस ये करके वो करके ये काम ठीक नहीं है इस करिए अस अपील करने गौरमेंट अगे कि जिन्ना भी साढ़ा हक बनता वो असें मतलब 20 साल का पिछला भी दिता जा हुण भी जिहड़ा रोल निकलदा उहदा हक सारा मिलना चाहिए असीं इस करिए अस मीडिया अगे भी रिक्वेस्ट करने कि साड़ी अगे जिहड़ी गल पहुँचाई जा तां कि अस इस मसले की हल करी सकते। जनाब ये गुजारिश जो आपने सुनी है ये वो परिवार हैं जिनकी ज़मीन है इस रोड में आ रही है और रोड का मुआवजा ना मिला है आर्मी वालों को दी हुई थी ज़मीन जो इन्होंने रेंट पे दी थी उसका एक बार पैसा मिला है 40 साल में और वही उसके बाद BRO आती है कंपनी आती ग्रिफ आती है वो बोलते हैं कि रोड बनना यहाँ पे रोड का काम शुरू हो जाता है पर जो मालिक थे असल उसके उनको पूछा तक नहीं जाता है कि यहाँ पे हम काम करने लगे हैं आपकी परमिशन है आपको कितने पैसे इसके मुआवजे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा कुछ नहीं पूछते रातों रात आते हैं काम शुरू कर देते हैं 3 बार रुकवाने का प्रयास किया जो मालिक हैं फिर उस काम को जोर ज़बरदस्ती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी जो इन्होंने अपील की है SDM साहब को आगे रेफर टू नायब तहसीलदार को की है आगे जो भी इसकी अपडेट रहेगा हम आपके पास ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ धन्यवाद।